गिरधारी, आपके मित्र व्योमासुर को देखकर डर गए हैं। राधे, भय का दर्शन होता है तब मानस भयभीत होता है, परंतु व्योमासुर का दर्शन उन्हें नहीं होगा। कृष्ण, अच्छा हुआ तुम गोकुल के बाहर आ गए। अब मैं यहीं पर तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो गोवर्धन पर्वत के पास था। यहाँ कैसे आ पहुंचा? प्रणाम मान्यवर। मान्यवर? मथुरा नरेश ने भी कभी इतना मान नहीं दिया जितना यहाँ की सुंदर स्त्रियां। मान्यवर, भूलोक में आपका स्वागत है मान्यवर। गोलोक? ये गोलोक है। कृष्णा, तुम चाहे जितना भी भ्रमित करो, मैं अपने विचार पर अटल हूँ। मैंने इंद्र यज्ञ होने दूंगा और ना तुम्हें जीवित छोड़ूंगा। यदि तुम मायावी हो तो मैं तुमसे अधिक मायावी हूँ। समझे प्रभु, व्योमासुर को सत्य का साक्षात्कार कराने का कोई लाभ नहीं हुआ प्रभु। ना उसने आपको पहचाना, ना ही अपना उद्धार कराने के लिए वो आपकी शरण में आया। उस मूर्ख ने इतना अच्छा अवसर गवा दिया है। राधे, अब रण होगा। कृष्णा, यदि तुमने अपने आप को मुझे नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे मित्रों का विनाश कर दूंगा। केवल यहाँ ही नहीं, मैं पूरे गोकुल में जीवन बिता दूंगा, पूरा सर्वनाश कर दूंगा। कोई जीवित नहीं रहेगा और इंद्र की पूजा नहीं होगी। तुम मूर्ख हो। मैं मूर्ख? कृष्णा! अरे बुद्धू, बड़ा आया हमें पकड़ने वाला। बुद्धू, कृष्ण, मैं तुम्हारी उद्धटता का तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को मृत्यु दंड दूंगा। कैसे आएंगे? मैं गुफा का मुंह ही बंद कर देता हूँ। सब के सब अब गुफा में मर जाएंगे। अब मैं गोकुल जाकर सारा गोकुल ध्वस्त कर दूंगा। मैं इंद्र यज्ञ नहीं होने दूंगा।
इंद्र यज्ञ हुआ है और ना ही इंद्र पूजा। परंतु देखिए तो ये सारी की सारी गोपियां नृत्य गान करके कैसे उत्सव मना रही हैं। हाँ यशोदा, संपूर्ण गोकुल में उत्सव का वातावरण है, तभी तो ये गोपियां नृत्य गान कर रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि कब यज्ञ पूर्ण हो और कब इंद्रदेव हमसे प्रसन्न हो। अब इंद्रदेव कब प्रसन्न होंगे ये तो मैं नहीं जानता, परंतु ये नंद जरूर प्रसन्न हुआ है। आज आपको हमारे साथ नृत्य करना ही पड़ेगा नंदरानी जी। नहीं, आज आप ना नहीं बोल सकती। नहीं। अरे यशोदा नाचो नाचो यशोदा, नृत्य करो। देखो मैं भी ढोलक बजा रहा हूँ। सबके सब अब गुफा में मर जाएंगे। अब मैं गोकुल जाकर सारा गोकुल ध्वस्त कर दूंगा। मैं इंद्र यज्ञ नहीं होने दूंगा। अरे बुद्धू के शत्रु, बुद्धि के अंधे, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। तुम तो गुफा में थे ना? तुम पागल हो, गधे हो, नालायक हो। कुछ नहीं कर सकते तुम। मैं जल में हूँ, अग्नि में भी हूँ, पेड़ पौधों में हूँ और पशुओं में भी हूँ, गोवर्धन में हूँ और तुम में भी हूँ। ये सब क्या बोल रहा है? मुझे अपनी बातों में फंसाकर भ्रमित करना चाहता है। मैं गुफा में भी हूँ और गुफा के बाहर भी हूँ। तुम मुझे बार बार भ्रमित कर रहे हो कृष्ण। हे गोवर्धन, आपने बार बार व्योमासुर को अपना परिचय दिया, बार बार संकेत भी दिए, शरण में आने का समय भी दिया, परंतु व्योमासुर अपनी आसुरी प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर रहा है। वो आपकी शरण में नहीं आ रहा है। आप स्वयं उसका उद्धार कर दीजिए। वो ना समझ है। अब मैं और भ्रमित होना नहीं चाहता। तुम मुझे गोकुल से लेकर यहाँ आए ताकि मैं गोकुल में होने वाला इंद्र यज्ञ ध्वस्त न कर सकूं। परंतु अब तुम कान खोल कर सुन लो कृष्णा। सबसे पहले मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा, फिर उस गुफा वाले कृष्ण का वध करूंगा, फिर गोकुल में जाकर सारा का सारा गोकुल ध्वस्त कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, समझे? कौन रोकेगा मुझे? स्वयं प्रभु भगवान श्री कृष्ण।
बलशाली काल कराल सभी, कोई दैत्य काय कोई महाकाय थे, एक से एक विकराल सभी, सब क्रूर अति अत्याचारी, बलशाली काल कराल सभी। इंसानों पर भांति भांति के, इंसानों पर भांति भांति के करते अत्याचार। कंस ने भेजे असुर अपार, कंस ने भेजे असुर अपार। मथुरा नरेश! मथुरा नरेश! ये भीमासुर का ही स्वर था ना? हाँ महाराज। चाणूर मैं स्वप्न देख रहा हूं या सत्य में भीमासुर? हाँ, ये सब नहीं, सत्य है। परंतु चाणूर, भीमासुर तो परम बलशाली था, उसे किसने मारा? कृष्ण, उसी कृष्ण ने महाराज। ये तो कृष्ण तो एक छोटा सा बालक है, उसमें इतना बल कहां से आया कि भीमासुर जैसे परम शक्तिशाली को गोकुल से उठाकर मथुरा में भेज दिया? पूतना, कागासुर, बकासुर, धेनुकासुर और अब भीमासुर को मारकर कृष्ण ने असंभव को संभव कर दिया महाराज। महाराज, कम से कम अब तो हमें उस कृष्ण को बालक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ चाणूर, कई वर्षों पहले हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हमें उसी क्षण देवकी और वसुदेव को मृत्यु दे देनी चाहिए थी जिस क्षण आकाशवाणी हुई थी, परंतु हमने उसे जीवित छोड़ दिया था। देवकी और वसुदेव जीवित रहे थे और ना ही कृष्ण इस संसार में आता। सारी समस्याओं का जड़ देवकी और वसुदेव। देखो देखो कन्हैया कैसे प्रसन्न हो रहा है। इंद्र की पूजा का उत्सव मना रहा है कान्हा। चलो चलो कन्हैया को छेड़ते हैं। वो कैसे? ऐसे। कन्हैया, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं राक्षसनी हूँ। अरे मैया, देवर्षि, जो कृष्ण राक्षसी के मुखौटे से भयभीत होता है, वो भला भीमासुर का वध क्या करेगा? मैं विश्वास नहीं करता। नारायण नारायण। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है देवर्षि। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा। देवराज, मुझे देवताओं की सभा में जाना है। नारायण नारायण। देवेंद्र नहीं आए अभी तक। उन्हें पता है कि आज सभा में ब्रह्मदेव भी उपस्थित होने वाले हैं। पितामह,
ब्रह्मदेव के स्वागत के लिए देवेंद्र को भी उपस्थित रहना चाहिए था। नारायण नारायण। देखा देवर्षि, मेरे स्वागत में सभी देवता कैसे खड़े हैं। नारायण नारायण। और होना भी चाहिए। भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर के साथ साथ अब मेरा भी नाम लिया जाने वाला है। नारायण नारायण। मैं तो देवताओं का देवता हूँ। नारायण नारायण। मेरा सम्मान देवताओं का सम्मान है। नारायण नारायण। पितामह बैठे हैं। इतना दुस्साहस, मेरे सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। नारायण नारायण। देवलोक और पृथ्वीलोक में मेरा आदर किया जाता है और पितामह मेरा अनादर करते हैं। देवेंद्र, पितामह ब्रह्मदेव को प्रणाम तो करो। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आपका कल्याण हो देवर्षि। आपकी कृपा हुई तो कल्याण होगा ही प्रभु। फिर भी आप चिंतित हैं देवर्षि। देवेंद्र ने हम सबको चिंता से ग्रस्त कर दिया है प्रभु। मैं जानता हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। आप तो अंतर्यामी है प्रभु। आप तो ये भी जानते होंगे कि देवराज पूरी तरह से अहंकार के अधीन हो गए हैं। उनका अहंकार पराव्योम को छूने लगा है। गोकुल में उनकी पूजा क्या होने वाली है, वो तो अपने आप को त्रिदेवों के समान समझने लगे। भगवान, इसी अहंकार के कारण उन्होंने पितामह ब्रह्मदेव का भी अपमान किया है। वो तो चाहते थे पितामह उन्हें प्रणाम करें, उनका सम्मान करें। नारायण नारायण। इसका तो ये हुआ देवर्षि कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। नारायण नारायण। भगवान, आप तो कृपालु हैं। देवराज पर कृपा कीजिए, उनके इस अहंकार का विनाश कीजिए दीनानाथ। देवर्षि, मैं देवेंद्र के अहंकार को उनकी ना समझकर अनदेखा कर रहा था, परंतु पितामह ब्रह्मदेव का अपमान देवेंद्र स्वयं को त्रिदेवों के बराबरी का समझ रहे हैं। मैं इसी पूजा के अवसर पर देवेंद्र के अहंकार का दमन कर दूंगा देवर्षि। नारायण नारायण। भगवान, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप दयालु हैं। आपकी जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।